ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने उन तमाम रिपोर्ट्स को एक बार फिर से गलत साबित कर दिया है जिसमें बताया यह जा रहा था कि खामनेई किसी बंकर में छिपे हुए हैं। तेहरान से 20 किलोमीटर दूर खामनेई ने इमाम रुहल्ला खुमैनी के मकबरे में जाकर के एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। दरअसल रुहल्ला खुमैनी वो शख्स थे जिन्होंने 1979 में ईरान में शाह मोहम्मद रेजा पहलवी का ही पूरी तरह से तख्ता पलट कर दिया था। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने फिर अपने दुश्मनों को दहला दिया है। यह वीडियो सबूत है कि खामनेई बंकर में नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल को खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया में यह फैलाया गया कि खामनेई बंकर में हैं, तो ट्रंप और नेतन्याहू के एजेंडे को चकनाचूर करके खामनेई ने उस चौखट पर पहुंचकर मैसेज दिया है जिन्हें ईरान में इस्लामिक क्रांति का जनक कहा जाता है, यानी इमाम रुहल्ला खुमैनी। खामनेई अपने पुराने बॉस इमाम खुमैनी की कब्र पर गए और बताया कि ईरान दुश्मनों के आगे नहीं झुकेगा। خبری به اطلاع شما رسید در طلیعه 47مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز جشن‌های دهه فجر، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز با حضور در مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه با قرائت فاتحه به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی खामनेई बता रहे हैं कि उनको जीत की गारंटी मिल चुकी है और इसके पीछे उनके डिप्लोमेसी वाले 2 कमांडर के दौरे हैं। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अली लारिजानी ने मॉस्को जाकर पुतिन से मुलाकात की है और ईरान को दूसरी गारंटी तुर्की दे रहा है, जहां ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एर्दोआन से मुलाकात की। साफ है कि ईरान ने डिप्लोमेटिक मोर्चे खोल रखे हैं, लेकिन इसका मकसद अमेरिका और इजराइल को डराना है। मैसेज ये देना है कि ईरान अकेला नहीं है। ट्रंप और नेतन्याहू की एक शर्त भी ईरान नहीं मानेगा, या यूं कहें कि खामनेई ब्लैकमेल नहीं होंगे बल्कि पश्चिम एशिया में इजराइल और अमेरिका को ब्लैकआउट कर देंगे। ईरान ने बता दिया है कि ना वो अपने परमाणु कार्यक्रम से समझौता करेगा और ना ही अपनी मिसाइलों की ताकत कमजोर होने देगा। ये वो डिमांड है जो नेतन्याहू ने लंबे वक्त से रखी हुई है, लेकिन ईरान ने कह दिया है कि उसकी ताकत कोई नहीं छीन सकता। مذاکره‌ای نخواهد بود. هیچ کشوری فکر می‌کنم آماده نیست که در مورد امنیت خودش و در مورد دفاع خودش بخواد با کسی دیگری مصالحه بکنه. امنیت مردم ایران به هیچ وجه به هیچ کس دیگری مربوط نیست و ما توانمندی‌های دفاعی خودمون رو به هر میزان که برای دفاع از کشور لازم باشه حفظ خواهیم کرد و گسترش خواهیم داد. ईरान की तरफ बढ़ रही है ट्रंप की सबसे खतरनाक वॉर मशीन। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की लहरों को काटते हुए अमेरिका का अब्राहम लिंकन कैरियर बैटल ग्रुप ओमान की खाड़ी के बहुत करीब है और इसके टारगेट पर है ईरान। लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई और उनके कमांडर अमेरिका की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। ईरान के वॉर रूम में ट्रंप के कैरियर की लोकेशन बार बार अपडेट की जा रही है और यही वजह है कि ईरान ने अब अमेरिका के कैरियर को खत्म करने की कसम खा ली है, क्योंकि अली खामनेई की तरफ से ऑर्डर बहुत क्लियर है। तेहरान के सबसे बड़े चौराहों में से एक मैदान इनकलाब पर यह पोस्टर देखिए। पोस्टर ईरान की राजधानी में लगा है, लेकिन मैसेज अमेरिका के व्हाइट हाउस को दिया गया है। यह पोस्टर अमेरिका के झंडे की शक्ल में डिजाइन किया गया है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर बड़े विमानों को तबाह हालत में दिखाया गया है।
और फिर इस एयरक्राफ्ट कैरियर से समंदर की लहरों में लाल रंग बह रहा है, यानी अमेरिकी नौसेना का खून बह रहा है। पोस्टर पर फारसी और अंग्रेजी में लिखा है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। ईरान ने तेवर बहुत कड़े कर दिए हैं, लेकिन ट्रंप ने कैरियर बैटल ग्रुप भेजकर बता दिया है कि उनका मकसद पूरा होगा। तभी पश्चिम एशिया के समंदर से उनके जंगी बेड़े हटाए जाएंगे। फारस की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर और अब तो लाल सागर में भी युद्ध का सायरन बजने लगा है, क्योंकि अमेरिका का बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रॉयर अब इजराइल के बंदरगाह ऐलान को बचाने के लिए पहुंच गया है। लेकिन ऐसे ठिकाने भी ईरान की जद में हैं, चाहे वो भूमध्य सागर हो, लाल सागर हो या फिर अरब सागर, जिसके बहुत करीब अमेरिका का कैरियर बैटल ग्रुप पहुंचा हुआ है। ईरान उसकी एक एक पल की लोकेशन ट्रैक कर रहा है। सवाल है कि ये बैटल ग्रुप ईरान से कितनी दूरी पर रहकर ऑपरेशन करना चाहता है।